हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन अक्सर इग्नोर हो जाने वाली कंडीशन पर, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अक्सर लोग रूटीन चेकअप कराते हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और ये सोच लेते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कई बार रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद बॉडी हमें कुछ वार्निंग साइंस देना शुरू कर देती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को समय रहते पहचानना कई बड़ी मेटाबॉलिक डिजीजेस को रोक सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है। नॉर्मली इंसुलिन बॉडी के सेल्स को सिग्नल देती है कि ग्लूकोज अंदर जाए और एनर्जी बने। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में सेल्स इंसुलिन के सिग्नल पर ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते। इसका रिजल्ट ये होता है कि बॉडी ज्यादा इंसुलिन बनाती रहती है, ब्लड शुगर कई बार नॉर्मल रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर मेटाबॉलिज्म बिगड़ता रहता है। यही स्टेज आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज की फाउंडेशन बनती है। अब सवाल यह है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है? नहीं, असल में बॉडी पहले ही कुछ वार्निंग साइंस दिखाने लगती है। बहुत से लोग कहते हैं, डॉक्टर, वेट बहुत नहीं बढ़ा लेकिन पेट निकल आया है। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं लेकिन पेट निकला हुआ है, तो डायबिटीज कभी भी दस्तक दे सकती है। कमर का साइज बढ़ना, पेट के आसपास फैट जमा होना, ये सब बॉडी के इंपॉर्टेंट वार्निंग साइंस हैं। कुछ लोगों में नेक या आर्मपिट में छोटे सॉफ्ट दाने दिखने लगते हैं, या स्किन का रंग थोड़ा डार्क हो जाता है। ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट साइंस हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स में ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, एचडीएल कम होना और विमेन में पीसीओएस, ये सब भी अक्सर साथ में देखे जाते हैं। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को अर्ली स्टेज में पहचानना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ब्लड शुगर नॉर्मल होने के बावजूद बॉडी के अंदर डैमेज साइलेंटली चलता रहता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, सबक्यूटेनियस फैट और विसरल फैट का डिफरेंस। सबक्यूटेनियस फैट हमारी स्किन के ठीक नीचे होता है, जैसे कि आर्म्स और थाइस में। ये फैट हार्मफुल नहीं होता, बल्कि ये हमारे शरीर के लिए एक प्रोटेक्टिव कुशन की तरह काम करता है और एनर्जी स्टोर करता है। लेकिन विसरल फैट पेट के अंदर ऑर्गन्स के आसपास जमा होता है, और यही फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस का मेजर रीजन बनती है। प्रॉब्लम सिर्फ वेट का नहीं होता, प्रॉब्लम यह है कि फैट कहां जमा हो रहा है। इसलिए सिर्फ वेट देखकर यह कहना कि सब ठीक है हमेशा सही नहीं होता। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहले फोकस वेट नहीं, वेस्ट पर होना चाहिए। वेस्ट साइज कम करना सबसे इफेक्टिव स्टेप है। सेकंड, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। डेली ब्रिस्क वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई भी एक्टिविटी जो मसल्स को एक्टिव रखे। थर्ड, डाइट में प्रोटीन और फाइबर बढ़ाना और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगरी फूड्स कम करना इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है। फोर्थ, स्लीप और स्ट्रेस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पुअर स्लीप और क्रॉनिक स्ट्रेस इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं। फाइनल मैसेज, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ रिपोर्ट से नहीं, बॉडी के वार्निंग साइंस से पहचानी जाती है। ब्लड शुगर नॉर्मल होना यह गारंटी नहीं देता कि मेटाबॉलिज्म पूरी तरह हेल्थी है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं पेट बढ़ना, वेस्ट साइज इंक्रीज होना या नेक या आर्मपिट में छोटे सॉफ्ट दाने, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। लाइफस्टाइल इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम अर्ली स्टेज पर ही अपनी लाइफस्टाइल में सही चेंजेस ले आएं, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स किया जा सकता है। ये आपके शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को प्रिवेंट कर सकता है। If you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe.